हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 325 क्लास के अंदर हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत कर रहे हैं। आज टॉक कर रहे हैं हम 4-8-12। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, नियम का अपवाद हो सकता है। नॉर्मली पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, एनी पर्सन डूइंग एनी वर्क इन दिस वर्ल्ड, any person doing any world in this any person doing any work in this world, the objective of doing any work in this world is to create some comfort. Normally लोगों का विचार होता है कि हम अगर 8 घंटे काम करें तो 8 घंटे के लिए हमें आराम करने का मौका दिया जाए। जीवन में लाइफ टाइम काम कोई करना चाहता नहीं, हम ये बात सुनते भी हैं। पर क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ 10 साल काम करना और 10 साल आराम करना है? क्या ये जो फिलॉसफी है ये क्या न्याय उचित है? लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्ट जोन को 4th, 8th और 12th, जब भी कोई प्लैनेट अपने से 4th भाव में जाएगा तो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। अब अगर हम काल पुरुष की कुंडली को थोड़ा सा इवैल्यूएट करने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें, जैसे कि किसी व्यक्ति का जो कुंडली है, लग्नेश यदि 4th भाव में जाएगा, लग्नेश यदि 4th भाव में जाएगा तो वो कहेगा कि मुझे कंफर्ट के माध्यम से अपने शरीर को एक्टिवेट करना है। वो फिजिकल कंफर्ट की ओर इंक्लाइंड होगा, क्योंकि 4th भाव कंफर्ट है, आराम है। ये चीज हम भावम के कंसेप्ट से भी लागू कर सकते हैं, जो हमने पहले भी बताया। कंफर्ट, आराम। मान लो कोई व्यक्ति पार्क में जाए तो पार्क में अगर बैठने का स्थान अवेलेबल है तो नॉर्मली व्यक्ति बैठ के अपने कामों को एक्टिवेट करने का प्रयास करेगा। नॉर्मली नियम के अपवाद पे जाके व्यक्ति काम करना चाहता नहीं है, लेकिन नियम के अपवाद पे जाकर व्यक्ति जब काम करता है तो शॉर्ट टर्म टाइम में काम करता है वो भी। लेकिन हम टॉपिक को चेंज ना करें, हम कंफर्ट की बात करें। तो अगर लग्नेश 4th भाव में जाएगा तो व्यक्ति कंफर्ट के हिसाब से चीजों को एक्टिवेट करने का प्रयास करेगा, जो जीवन का उद्देश्य भी है। इसी तरह से हम 12वें भाव को देख लें। 12वां भाव लॉन्ग टर्म, ऐसा कोई काम जो हम लॉन्ग टर्म सुख के पॉइंट से करते हैं। अगर हम आज रोटी नहीं खा रहे, कल रोटी नहीं खा रहे, तो क्यों खा नहीं रहे? ताकि हम लॉन्ग टर्म पॉइंट से, यदि हम आज पैसे को यूज नहीं कर रहे, द ऑब्जेक्टिव हम अपने फ्यूचर को कंफर्ट जोन के दायरे में लाना चाहते हैं। तो जब भी 12th भाव का कंफर्ट, जो 12th भाव है उसका कंफर्ट है उसका 4th भाव, मीन्स 12th भाव का मालिक यदि 12, 1, 2 और 3, 12th भाव का कंफर्ट है ताकत को बढ़ाना। 12th भाव का मालिक अगर तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो वो अपनी ताकत को वो महसूस करता है कि मेरी जो ताकत है वो मेरा कंफर्ट है। तीसरा भाव किस चीज का है? तीसरा भाव है प्लांटिंग करने का। हमने बताया था अपने टॉक में
तीसरा भाव है चीज़ों को प्लांट करने का। किसी चीज़ को आपने यदि अपने सब कॉन्शियस में प्लांट कर दिया, प्लांट करने का बीज बो दिया, अगर आपने बीज बो दिया और उसको पानी दिया तो वो बड़ा होगा। लेकिन यहां पे हम कंफर्ट की बात कर रहे हैं। हमारी बात को वही विद्यार्थी समझ पाएगा जिसने हमारी जो टॉक है, बेसिक टॉक, उसको समझा है, या फिर हमारे वो ऑडियंस जो एडवांस एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट को समझ चुके हैं, वो हमारी बात को आसानी से समझ सकते हैं। यदि हमारी बात को समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो निश्चित रूप से आपको पिछली टॉक को समझना होगा। नहीं तो हमारे एडवांस विद्यार्थी जो हमारी टॉक को सुन रहे हैं वो हमारी बात को समझ चुके होंगे और समझ रहे होंगे। 12वें भाव का कंफर्ट है तीसरा भाव। 12वें भाव का मालिक यदि तीसरे भाव में जाएगा तो वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा, क्योंकि तीसरा भाव प्लांटिंग है। इसी तरह से यदि हम 11वें भाव की बात करें, 11वें भाव का जो कंफर्ट है वो दूसरा भाव है। 11, 12, 1 और 2 लाभ। लाभ का कंफर्ट क्या है? अगर लाभ हमने 1 करोड़ की लॉटरी लगी, हमने लाभ लिया और लाभ को हमने बैंक बैलेंस में जमा कर दिया। बैंक बैलेंस, लाभ का जो कंफर्ट है वो बैंक बैलेंस है। लाभ का कंफर्ट क्या है? बैंक बैलेंस। यदि लाभ बैंक बैलेंस में चला गया तो कंफर्टेबल हो गया। अगर हम 10th भाव की बात करें, 10th भाव हमारा कर्म है। हमें लोग पहचाने कि हम क्या कर रहे हैं, वट वी आर डूइंग। हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने कि हम क्या हैं। दुनिया की हर व्यक्ति की इच्छा होती है, अगर उसकी इच्छा है तो। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो लोग पहचाने, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक लेवल तक वो जानना चाहता है कि लोग उसको पहचाने। कई लोग चाहते हैं इसलिए पहचाने ताकि उनको पैसा मिल सके। 10, 11, 12 और 1। हम कर्म क्यों कर रहे हैं? हमारी कर्म का उद्देश्य हमारी पहचान है। यदि हमारे कर्म को करने के बाद हमें कोई पहचान ना मिले तो हम कर्म करना छोड़ देंगे। अगर आपको कर्म करने के बाद पहचान ना मिले तो उसका कंफर्ट कहाँ है? 10वें भाव का जो कंफर्ट है वो लगन में। मीन्स अगर 10वें भाव का लॉर्ड अगर लगन में चला गया तो उस व्यक्ति को कर्म करने के बाद पहचान ना मिली तो वो कर्म करना छोड़ देगा। मीन्स अगर ये चीज कुंडली में योग के रूप में घटित हो रही है तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो सा है वो अपनी पहचान के लिए कर्म कर रहा है। उसका उद्देश्य पहचान बनाना है। अगर पहचान नहीं बनेगी तो वो कर्म नहीं करेगा। उसका जो उद्देश्य है, मीन्स उसका उद्देश्य पहचान है। यदि कर्म करने से उसकी पहचान नहीं बनेगी तो वो कर्म नहीं करेगा। ऐसा कोई कर्म जिससे पहचान बने वो कर्म करेगा। जब भी कोई प्लेनेट अपने से 4th भाव में जाएगा, जिस भाव में जाएगा उसके माध्यम से वो कंफर्टेबल महसूस करेगा। उसके अलावा अपने आप को वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। हमारी बात को समझ चुके होंगे। 9th भाव की बात करें। 9th भाव का जो कंफर्ट है, भाग्य का कंफर्ट है। भाग्य का कंफर्ट हमारी इन्वेस्टमेंट है। यदि हम कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे भाग्य को चमका सकता है, इसका मतलब हमारे वो फ्यूचर को चमका सकता है। हमारे भाग्य को ये व्यक्ति, 9th भाव हमारे गुरु का है। गुरु हमारे फ्यूचर को चमकाने वाला होता है। यदि हमें पता लगा कि ये गुरु हमारे फ्यूचर को चमका सकता है तो हम गुरु द्वारा बताए गए सारे नियम फॉलो करेंगे, क्योंकि 9th भाव का जो कंफर्ट है वो 12वां भाव है। मान लो किसी व्यक्ति को विदेश जाना है, 9th भाव का जो कंफर्ट है विदेश है। भाग्य का कंफर्ट है जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। भाग्य का कंफर्ट वो है, क्योंकि 12वां भाव जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति है। 8th भाव की बात कर लो। 8th भाव, देखो ये रहस्य हम बता रहे हैं बड़ी इनफॉर्मल तरीके से, नॉन टेक्निकल तरीके से। समझने का प्रयास करेंगे तो समझ आएगी, समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी। 8th भाव, 8th भाव रहस्य का है। 8th भाव उन सभी चीज़ों का है जिनको आप करना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पे 8th भाव का नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आपको 1 करोड़ में मिल जाए तो उसकी मृत्यु से आपको दुख होगा, या अब एक तरफ तो दुख भी है, एक तरफ खुशी। देखो कितनी विरोध की बात है। 8th भाव खुशी का भी है और विरोध का भी है।
आपने अपने जीवन में देखा होगा, कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, साथ में आपकी कोई ऐसी घटना घटित होगी जो आपके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रखती। तो वो घटना जो है वो ऐसी घटना होती है जहाँ पे आप उस घटना को लाइफ टाइम के लिए भूल नहीं सकते। ऐसी कोई घटना मीन्स आपका कंपटीशन एग्ज़ाम का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आप पास हो गए, उसी दिन कोई ऐसी घटना जो आपका प्रीतम व्यक्ति था वो मर गया। देखो वो घटना आपके सब कॉन्शियस में डायरेक्ट जाएगी। उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा कि और वो घटना लाइफ टाइम के लिए आपको भूलेगी नहीं, क्योंकि उस दिन मेरा रिजल्ट आया था और उस दिन ये घटना घटित हुई थी। एक जो है बैलेंसिंग फिगर भी आएगी। तो 8th भाव ऐसा ही है। 8th भाव का जो कंफर्ट है वो 11th भाव है, लाभ, ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि हम आपके जीवन में एक घटना घटित करेंगे, आपको हम नौकरी से निकालेंगे। अगर हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि आपको हम नौकरी से निकाल रहे हैं, 25,000 की नौकरी से आपको निकाल रहे हैं और 45,000 की नौकरी 1 महीने के बाद आपको देंगे। लेकिन जब 25,000 की नौकरी उसकी छूटेगी तो वो टोटली डिसकंफर्ट जोन में जाएगा। लेकिन 45,000 की नौकरी लगते ही वो कंफर्ट जोन में आएगा। तो बस 8th भाव ऐसा ही करता है। 8th भाव एक तरफ टांग खींचता है, दूसरी तरफ लाभ देता है। पर ये विरोध भी है, विरोधाभास भी है। हो सकता है कि आपकी टांग खींचने का काम ही करे, दूसरे काम करेगी ना। तो 8th भाव का जो कंफर्ट है वो लाभ है। हमारे जीवन में जितना भी हमें लॉन्ग टर्म पेन हो रहा है, जीवन का रहस्य, हमारे जीवन में जितना भी लॉन्ग टर्म पेन हो रहा है वो अल्टीमेट हमें लाभ देने के लिए है। हमें लाभ के लिए 8, 9, 10 और 11, हमारे जीवन जितना भी पेन हो रहा है वो हमें लॉन्ग टर्म गेन देने के लिए है। नेक्स्ट टॉक में हम 7th भाव पे फोकस करेंगे और आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे। हमारी जो अगली टॉक होगी वो 328 होगी। 328 टॉक होगी। बीच में 2 टॉक्स हमारी और भी हैं, उनको भी सुनना आपने, आपको लाभ होगा। थैंक यू सो मच इफ यू आर लिसनिंग हरिओम नॉलेज प्लस। Thank you so much for listening and supporting Hariom Knowledge Plus.